पिता की डायरी। सत्य घटना। माँ, पिताजी कहाँ गए? डॉक्टर श्याम ने घर में आते ही अपनी माँ से पूछा। श्याम की माताजी बोली, पता नहीं बेटे, देखो लाइब्रेरी में होंगे। तभी श्याम की पत्नी सोनाक्षी बोली, आपने आज बहुत गुस्सा कर दिया पिताजी के ऊपर। बूढ़े हो गए हैं, उनकी उम्र का तो ख्याल किया करो। डॉक्टर श्याम, बूढ़े हो गए हैं लेकिन हरकतें बच्चों जैसी करते हैं। बच्चों के साथ वीडियो गेम खेल रहे थे और शोर मचा रहे थे। इतना भी ख्याल नहीं कि घर में कुछ लोग आए हुए हैं। डॉक्टर श्याम बड़बड़ाते हुए लाइब्रेरी में चले जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि पिताजी की डायरी खुली हुई है और हवा से पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। डॉक्टर श्याम मन ही मन बोलते हैं, देखो डायरी भी खुली छोड़ दिया है, फट जाएगी। ऐसा बोलकर डायरी समेटने लगते हैं। ऐसे तो दूसरे की डायरी पढ़ना मैनर्स के खिलाफ होता है, लेकिन उसमें अपना नाम पढ़कर उत्सुकता से वे डायरी लेकर वहीं चेयर पर बैठकर पढ़ने लगते हैं। जानते हो बेटे, जब तुम पहली बार इस दुनिया में आए तो ना जाने कितने ख्वाब इन आँखों में सज गए थे। जब तुम माँ के सीने से लग कर दूध पीता था तो मैं चुपके से देखा करता था। घंटों अपने पेट पर सुला कर रखता। सारा वात्सल्य लुटा देना चाहता था तुझ पर। लेकिन वो क्या है ना कि पिता बनने के साथ साथ कई जिम्मेदारियां भी आ गई थी इन कंधों पर। तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करने की जिम्मेदारी, तुम्हें समाज में कामयाब बनाने की जिम्मेदारी, तुम्हें अनुशासित रखने की जिम्मेदारी, तुम्हें मजबूत बनाने की जिम्मेदारी, ताकि तू कदम से कदम मिलाकर इस दुनिया के साथ चल सके। इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक पिता कब अपने कोमल भावनाओं के ऊपर एक कठोर आवरण ओढ़ लेता है, ये तो उसे खुद भी पता नहीं चलता। जानते हो बेटे, मुझे जलन होती थी तुम्हारी माँ से। जब तू अपनी माँ से मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करता था, मैं चुपचाप सुना करता था दूसरे कमरे से और मन ही मन खुश हुआ करता था। लेकिन डरता था तुम्हारे सामने आने से, कहीं मेरी सच्चाई तुम्हें पता न चल जाए। उस दिन जब तुम्हें चोट लगी थी, घुटने से खून बह रहा था, भागकर तेरी माँ दवा लेकर आई और रोते हुए उस पर दवा लगा रही थी। मैं भी भागकर आया था, लेकिन तुझे देखकर अपना सर घुमा लिया था मैंने। तुम्हें लगा था कि मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। ऐसा नहीं था मेरे बच्चा, बहुत तकलीफ़ हुई थी। तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है और चोट मेरे कलेजे को लगी थी। आंखों में आंसू आ गए थे मेरे। कहीं तू मेरे आंसू देख ना ले, इसलिए अपना सर घुमा लिया था मैंने। क्योंकि तुझे तो अभी कई बार गिरना था, गिरकर उठना था। ऐसी कई चोटों का सामना करना था तुझे। तू मेरी आंखों में आंसू देखकर कमज़ोर ना बन जाए, इसलिए तुम्हें मजबूत जो बनाना था। और उस दिन, जिस दिन तुमसे एक एक रुपए का हिसाब मांगा था, ऐसा नहीं था रे पगले कि मुझे तुझ पर विश्वास नहीं था। मुझे तुझ पर विश्वास था, तभी तो पैसे देकर बाजार भेजा था। मैं तो तुझे पैसे का मोल सिखा रहा था, तू कहीं पैसे को गलत जगह पर ना खर्च करे। मुझे फिक्र थी तुम्हारी, बस इसलिए हिसाब। उस दिन जब दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे मांगे थे तूने, और मैंने मना कर दिया था। फिर तेरी माँ ने तुझे पैसे दिए थे पार्टी करने के लिए, इसलिए तो तेरी माँ से कभी उन पैसों का हिसाब नहीं मांगा मैंने। फिर भी तेरी फिक्र थी मुझे कि कहीं तू दोस्तों के साथ गलत संगत में ना पड़ जाए, इसलिए तेरे पीछे पीछे गया। तो दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर रहा था, झूम झूम कर नाच रहा था। मेरा भी मन किया आज सारे बंधन तोड़कर तेरे साथ खूब मस्ती करूं, मन भर के नाचूं गाऊं। लेकिन उस दिन भी रोक लिया मैंने खुद को। सोचा पहले तू एक कामयाब इंसान बन जाए, फिर तेरे साथ खूब मस्ती करूंगा, ढेर सारी बातें करूंगा। इसलिए दूर से ही तुमसे अपनी जवानी जी कर आ गया मैं। आज तू एक कामयाब इंसान बन गया, सफलता तेरे कदम चूम रही है, लेकिन मैं नहीं रहा। क्यों? मैं दादा बन गया और तू नहीं रहा। तू भी एक पिता बन गया है, एक जिम्मेदार इंसान। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारी स्थिति को समझता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी स्थिति को समझने में थोड़ी देर लगती है। यही धुरी तो है एक पिता और पुत्र के बीच की धुरी।
और क्या लिखूं मैं मेरे बच्चे? अंत में मैं बस इतना लिखूंगा कि तुझे मैंने तेरी माँ की तरह अपने शरीर के अंदर से नहीं निकाला, लेकिन तू मेरा अंश है। जिस दिन तू इस दुनिया में आया, मैं तेरे अंदर जीने लगा। तेरे चेहरे पर खुशी देखकर अपनी सारी थकान भूल गया। तेरे बचपन में अपना बचपन जीने लगा। तेरे चेहरे पर सुकून देखकर अपनी सारी मुश्किलें भूल गया। तेरी जवानी में अपनी जवानी जीने लगा। तू आज भी मेरी स्थिति नहीं समझ रहा है, लेकिन मैं तेरी स्थिति को अच्छी तरह से समझता हूँ। जब तू ये बोलता है कि पिता जी आप तो बच्चों के साथ बच्चे बन गए हैं, तब मुझे हंसी आ जाती है। तू मेरी इस स्थिति को भी समझेगा जब तू दादा बन जाएगा, लेकिन तब शायद मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूँगा। इतना पढ़कर डॉक्टर श्याम के आँखों के सामने बचपन के पिताजी के साथ बिताए सारे पल एक चलचित्र की भांति घूमने लगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी डॉक्टर श्याम को सोनाक्षी की आवाज़ सुनाई पड़ी। डॉक्टर। श्याम ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी माँ और सोनाक्षी खड़ी थी। डॉक्टर श्याम की माँ बोली, अरे बेटे, तेरे पिताजी यहाँ भी नहीं हैं, तो कहाँ गए? डॉक्टर श्याम झट से अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, मैं जानता हूँ वे कहाँ होंगे, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर श्याम बाहर निकल गए। जहाँ पहुँचे उस पार्क में जहाँ बचपन से उन्हें उनके पिताजी ले जाया करते थे। शायद पिता पुत्र के बीच की धुरी ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन कभी ख़त्म नहीं कर पाए। जाकर देखा, पिताजी वहीं उस बेंच पर अकेले बैठे थे। डॉक्टर श्याम वहीं उनके बगल में बैठ जाते हैं और बोलते हैं, पिताजी आपने अच्छा किया जो ये धुरी बनाए रखी। आज मैं जो भी हूँ आपके कारण ही हूँ। कई बार मेरा मन करता था स्कूल बंक कर दोस्तों के साथ मूवी देखने चला जाऊँ। कई बार मेरा मन स्कूल नहीं जाने का करता था। कई बार दोस्तों के साथ पार्टी में शराब पीने का मन करता था, लेकिन हर बार आपका गुस्से वाला चेहरा याद आ जाता था। हर बार आपके डर से अपने कदम पीछे खींच लेता था। पिताजी, आप हर बार मेरा हाथ पकड़कर गलत रास्ते पर जाने से रोक देते थे। बस आज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना बोलते बोलते डॉक्टर श्याम का गला भर आया। डॉक्टर श्याम के पिताजी डॉक्टर श्याम को गले से लगा लेते हैं। राधे राधे। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।